नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मधुपुर उपचुनाव को देखते हुए भाजपा एससी मोर्चा के मंगलम रिसोर्ट परिसर में अमर कुमार बावरी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मधुपुर उपचुनाव में एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष, मधुपुर विधानसभा प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद, प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार, जिला मीडिया प्रभारी सचिन सुल्तानी समेत कई लोग मौजूद थे। लगे हुए हैं हमारे आजसू के सुप्रीमो श्रीमान सुदेश महतो जी। आपको मालूम है एनडीए गठबंधन वहाँ भी लड़ रहा है, तो बंगाल के दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है और उनका पूरा उपयोग एनडीए कर रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि पूरा एनडीए एकजुट होकर के इस चुनाव में लड़ेगी और निश्चित रूप से मधुपुर में वापस जनसंघ के समय से कमल खिला है, वापस फिर ये कमल खिला। तो प्रदेश अध्यक्ष का आज अखबार में बयान आया है कि मधुपुर उपचुनाव के लिए किसी भी तरह से आजसू को अभी तक बुलावा नहीं आया है। ऐसे में क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा सकती है? मेरी जहाँ तक जानकारी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी से आजसू के सुप्रीमो श्रीमान सुदेश महतो जी से बात हुई है। हो सकता है उनके प्रदेश अध्यक्ष या देवसारण जी की जो बात कर रहे हैं उन तक सूचना नहीं हो, बात करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन कहीं एनडीए में कोई, आपको समझ लीजिए कि कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। एनडीए गठबंधन यहाँ लड़ रहा है और पूरी ताकत से लड़ रहा है। अब गंगा नारायण आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कैंडिडेट है। आज बाघमुंडी हम लोगों ने दिया ना पश्चिम बंगाल में। आज बाघमुंडी हम लोगों ने, जहाँ हमारी तैयारी थी, जहाँ हमारे लोग थे, हम लोगों ने एनडीए गठबंधन धर्म का पालन करके उनको दिया है। आज मधुपुर का सीट योजना के तहत शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि भाई यहाँ से गंगा नारायण जी को कमल के निशान से लड़ाया जाएगा, तो कमल के निशान से लड़ रहे। आपको कोरोना के बाद आज पूरे 1 साल पूरा होने पर आंगनबाड़ी खुल गए हैं। पता चले कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर उत्सव जैसा माहौल देखा गया। 1 वर्ष बाद केंद्र आए बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्चों के चेहरे पर खुशी के साथ साथ मुस्कान लौट आई। हालांकि पहले दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिया गया था। आज 1 अप्रैल 2021 से हम लोग का आंगनबाड़ी सेंटर खोल दिया गया है। इसमें कुछ नियमों का पालन किया गया है। प्रत्येक दिन सिर्फ 8 बच्चों को रखना है और 2 गज की दूरी का पालन किया गया है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मधुपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मंत्री, कल्याण मंत्री लुइस मारांडी आज मार्गो मुंडा पहुंची। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष गुलाब मंडल की अध्यक्षता में स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में प्रखंड क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लेकर एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में चुनाव से संबंधित कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। मौके पर लुइस मारांडी ने कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मार्गो मुंडा में कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम रखा गया है तथा आगे किस तरह चुनावी मैदान में उतरेंगे उसकी रणनीति तैयार की जा रही है। मौके पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। इन लोगों से बात करके हम लोग चुनाव समर में हम लोग कैसे कूदेंगे, कैसे जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते उसके लिए हम लोग रणनीति बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि पूरा एनडीए एकजुट होकर के इस चुनाव में लड़ेगी और निश्चित रूप से मधुपुर में वापस जनसंघ के समय से कमल खिला है, वापस फिर। कार्यक्रम के तहत मधुपुर नगर परिषद से आज एक जागरूकता रैली निकाली गई व लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। सफाई कर्मियों ने हाथों पर तख्ती लिए शहर का भ्रमण किया। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह मौजूद थे। उपचुनाव 17 तारीख को होना है, इसलिए मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया नगर पालिका की तरफ से कि सभी मतदाता अपने 100% मतदान का प्रयोग करें। और मधुपुर उपचुनाव को
देखते हुए एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने नगर परिषद सभागार में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा बल के तैनाती को लेकर विभिन्न क्लस्टरों की व्यवस्था को लेकर के समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थाना के थाना प्रभारी व पुलिस पदाधिकारी समेत सहायक निर्वाची पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे ही प्रत्याशी भी क्षेत्र में जमकर मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज महागठबंधन दल के प्रत्याशी हफीजुल हसन के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय मुन्ना ने भी क्षेत्र का दौरा किया। इस क्रम में वे मधुपुर, कौरों समेत विभिन्न गाँवों में जाकर के अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट की अपील की। उपचुनाव के लिए अभी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? जी, हम लोगों ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है और हमारा कार्यक्रम जारी है। हम काफी दिनों से लोगों के संपर्क में है, कार्यकर्ताओं के संपर्क में है और अपने पार्टी के विचारधारा से जुड़े लोगों और खास करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम किया है और कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखकर ये लग रहा है कि इस चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक परिणाम होगा। इतने ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में अपना अभी ही इनको ये मुश्किल हो गया अपना कैंडिडेट उतारने में। बोरो प्लेयर लाके जो उतारने का काम किया है, ये अगले चुनाव में अपना प्रत्याशी देने से भी डरेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग आज हैं और ऐसी स्थिति में हम बीजेपी के कैंडिडेट को लाने का काम करेंगे। ये जीत ऐतिहासिक जीत होगी। सिलसिला न्यूज़ लाइन पर लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ। जल्द लौटेंगे कुछ ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।